हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी की दुनिया। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मैंने सविनय अवाक्य आंदोलन के बारे में बता रही थी, तो पार्ट 1 में भी मैंने बताया और पार्ट 2 में भी मैंने अपने वीडियो में बताया। आपको पूरे डिटेल में इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और अब इसमें भी मैं आपको इसी बारे में आज लास्ट इसके बारे में बताऊँगी, ताकि ये जो पूरी जानकारी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है ताकि आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और जो भी आप सब्जेक्टिव भी बनाना चाहते हैं तो इसको कलेक्ट कर लीजिए, सारे टॉपिक्स को जो अलग अलग है मेरे, और तो आप इसको पूरा बना सकते हैं। और अगर अलग अलग भी आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये था कि बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार की चौकीदारी कर को प्रमुख मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, तो वो चौकीदारी कर को हटाने का मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। उन्होंने वापस ले लिया। और दूसरी बात ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेज सरकार को समझौते करने के लिए बाध्य कर लिया, यानी उन्हें कन्विंस किया ताकि वो इस समझौते को करें, और सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी मजबूरी में, जिसे इरविन पैक्ट कहते हैं के नाम से जाना जाता है। जो समझौता हुआ उसे इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उस समझौते को इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जो इरविन पैक्ट की बात मैं की, जो गांधी जी ने समझौता किया था अंग्रेजी सरकार से, जो अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के साथ समझौता किया जिसे इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसी को दिल्ली समझौता के नाम से ही जाना जाता है। तो ये बहुत एक टॉपिक है। और दिल्ली समझौता यानी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। यानी ये जो समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च को 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के साथ के बीच संपन्न हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ हुआ था, तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के साथ हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मार्च को 1931 को हुआ था। ठीक है। अब इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। तो जब इरविन समझौता हुआ, जैसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। और गोलमेज की असफलता, लेकिन गोलमेज जो सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, उसमें असफलता के बाद 1934 में गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो उस समय गांधी जी ने स्थगित किया, लेकिन समाप्त कब किया? जब जो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, उसमें असफलता के बाद 1934 में गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी प्रकार बिहार में भी यह आंदोलन 1934 को समाप्त हो गया। जब ये 1934 में गांधी जी ने समाप्त किया तो हर जगह समाप्त हुआ, तो इसी प्रकार बिहार में भी यह आंदोलन 1934 में समाप्त हो गया। और उसके बाद बात करें कि यह आंदोलन भले असफल रहा, पर बिहार की महिलाओं की भागीदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि निश्चित रूप से महिलाओं के लिए सबसे मुक्तिदायी था। यानी ये जो आंदोलन है ये भले असफल रहा, पर बिहार की महिलाएं जो थीं उनकी भागीदारी ने मतलब ये सुनिश्चित कर दिया कि महिलाओं के लिए सबसे उत्तरदायी है, मुक्तिदायी था ये।
तो इस तरीके से ये आंदोलन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से ये असफल रहा, लेकिन किन लोगों की भागीदारी थी, स्पेशली महिलाओं की जो भागीदारी की बात मैंने की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि ये सब जो आंदोलन था इसमें महिलाओं ने भी भूमिका निभाई थी। और जो लोग थे राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई इस आंदोलन में। और ये सारी जानकारी मैंने इस आंदोलन की आपको पूरी डिटेल में दे दी है, ताकि आपको हर चीज़ में इसके जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, या फिर ये क्या है कि जो भी टॉपिक आएगा उसे इससे हेल्प मिले काफ़ी हद तक। तो इसके लिए और आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं अगले आंदोलन के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स।